बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ऑप्टिकल फाइबर इज मोर यूजफुल टूल फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ऑप्टिकल फाइबर ज़्यादा यूजफुल टूल क्यों है कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। तो बेसिकली जो ऑप्टिकल फाइबर है वो एक ऐसी वायर है जिसकी मदद से डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो डाटा ट्रांसफ़र करने के हमारे पास और भी ज़राए हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर को ही क्यों ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसकी रीज़न ये है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो डाटा सेंड करता है लाइट की सूरत में, इन दी फॉर्म ऑफ लाइट। डाटा को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाया जाता है, और ये जो है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। ऑप्टिकल फाइबर एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें लाइट इंटर की जाती है, और वो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करते हुए एक सिरे से इंटर होकर दूसरे सिरे उस पाइप के या उस ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे सिरे से बाहर आ जाती है। तो स्पीड ऑफ लाइट काफ़ी तेज़ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इतनी हाई स्पीड पे जब डाटा ट्रांसफ़र होता है तो डेफिनेटली उसमें लॉस भी कम होगा, और जो डाटा है वो ज़्यादा जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। इस वजह से ऑप्टिकल फाइबर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, विच इज़ मोर रिलायबल, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ज़्यादा रिलायबल है या हार्ड डिस्क ज़्यादा रिलायबल है। तो अगर हम फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क का कंपैरिजन करें तो जो हार्ड डिस्क है वो ज़्यादा रिलायबल स्टोरेज मीडिया है फ्लॉपी डिस्क की निस्बत। फ्लॉपी डिस्क जो है उसके ऊपर जो डाटा स्टोर होता है वो लो स्पीड में स्टोर होता है, जबकि हार्ड डिस्क के ऊपर जो डाटा स्टोर होता है वो डाटा स्टोर करने की स्पीड काफ़ी हाई होती है। इसी तरह हमें आजकल डाटा सेव करने के लिए हाई स्टोरेज चाहिए होती है, ठीक है, लार्ज स्पेस चाहिए होती है डाटा स्टोर करने के लिए, जबकि फ्लॉपी डिस्क जो है वो कुछ MBs तक डाटा स्टोर करती है, और हार्ड डिस्क जो है वो आजकल टेराबाइट और हेक्साबाइट तक भी गिवन है जिन पे हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो इस वजह से फ्लॉपी डिस्क की निस्बत जो हार्ड डिस्क है वो ज़्यादा रिलायबल है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम मेमोरी। रैम और रोम मेमोरी में क्या डिफरेंस है। तो रैम और रोम में जो फ़र्क है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज है, यानी कि टेम्परेरी इस पे डाटा स्टोर होता है, और जो रोम है वो परमानेंट स्टोरेज है, इस पे परमानेंटली हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। रैम वोलेटाइल मेमोरी है और रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम को नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रोम जो है वो कंप्यूटर का स्टार्टअप प्रोसेस है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। रैम राइटिंग डाटा जो है फास्टर होता है रैम में, और जो रोम है उसके ऊपर डाटा राइट करना स्लोअर होता है। तो यहाँ तक इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।